गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एडिटोरिया बिहार दरोगा के वॉल्यूम 1 का आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि रावत भट्टा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये आपका 1972 में हुआ था और रावत भट्टा परमाणु विद्युत गृह जो है ये आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि छोमोरारी आर्द्रभूमि क्षेत्र जो रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो आपका जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अरे निम्न में से कौन प्राथमिक वायु प्रदूषक के उदाहरण हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन ये सब हैं। तीनों के तीनों आपके प्राथमिक श्रेणी के वायु प्रदूषक हैं। नेक्स्ट, अरे पारा युक्त पानी पीने से निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो आपका मिनीमाता रोग होता है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये आपका देखेंगे इसमें हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे आप याद रखिएगा कहाँ कहाँ से मानक समय गुजरता है। और भी राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इन राज्यों से क्या होता है आपका मानक समय रेखा गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का है, निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है। तो इसमें देखेंगे मेरा तो जो आपका चना है, चना वो आपका खरीफ फसल नहीं है। ठीक है, बाकी तो ये आपका खरीफ फसल है, ज्वार, मक्का, अरहर। नेक्स्ट चलिए कर रहा है, सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था। तो सर्वोदय योजना आपका जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वर्ष में कितनी बार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है। तो ये आपका 2 बार होता है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो ये नरसिम्हन था, नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट करा है, हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किस उद्यान को जाना जाता है। तो ये आपका है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, बाव अल मंडव किसे जोड़ती है। तो ये आपको लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है। तो ये आपका अंटार्कटिका में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 14 क्वेश्चन कर रहा है, पूछल तारे या धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में सदैव होती है। तो ये हमेशा आपको सूर्य के विपरीत या सूर्य से दूर दिया हुआ है, उस दिशा में मिलती है। नेक्स्ट चलिए 15 कर रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है अर्थात गलत बताना है। तो देखिए एटना आपका इटली में है ही, ये आपका सब ज्वालामुखी है। फिर आपका फ्यूजियामा जापान में है ही, पोपा म्यांमार में है ही। फिर आपका कराटोकोवा, तो ये यही आपका गलत है, सुमेलित नहीं है। क्राकाटोवा जो है आपका मलेशिया में नहीं बल्कि आपको ये पड़ जाएगा कहाँ, इंडोनेशिया में। ठीक है, ये मलेशिया में नहीं स्थित है, ये आपको इंडोनेशिया में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है कि कोसियुस्को किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट, भूगर्भिक क्रियाओं से बनी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील कौन सी है। तो ये आपका बुलर झील है। नेक्स्ट, भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो ये आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, तांबा के उत्पादन का बात करेगा तो ये आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान पे नहीं जाइएगा, राजस्थान आपका 2 नंबर पे आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं, तो कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो कन्याकुमारी है वो कह रहा है कि कर्क रेखा से उत्तर में है, इस तरह से बताना है। तो ये नहीं, भूमध्य रेखा से दक्षिण में है, ये भी नहीं है, मकर रेखा से दक्षिण में है या फिर भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि देखिए जो आपका वहाँ पर कन्याकुमारी या केप ऑफ कोमोरिन जिसको हम लोग बोलते हैं वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है, तो वो आपका पड़ेगा उत्तरी अक्षांश में, तो भूमध्य रेखा से उत्तर में है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सांगला घाटी स्थित है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में सांगला घाटी। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। तो इसे दिफू दर्रा को बोलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है
यह आपका बताता है कौन सा, तो इसमें देखेंगे तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय भी है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है और अवसर की समानता, ये तीनों है हम लोगों का नागरिकों के लिए। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 23 का, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 जिसमें समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसमें देखिए समवर्ती सूची में जो आपको है वो मिलेगा आपको दंड प्रक्रिया, मतलब आईपीसी इसमें पूरा समाहित है। नेक्स्ट चलते हैं 24 का, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो ये आपको हो जाएगा भाग 12, ऑप्शन डी पे है। नेक्स्ट चलिए कह रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है। तो ये आपका अनुच्छेद 245 है। नेक्स्ट 99वां संविधान संशोधन की अधिनियम किससे संबंधित है। तो ये आपको राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं 27 क्वेश्चन पे, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन आपका, तो देखिए इसमें विशेष बहुमत होना चाहिए, तो पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, नहीं ऐसा नहीं है। फिर लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, ये भी नहीं है आपका। हालांकि देखिए इसमें बहुमत होना चाहिए, 2/3 से मतलब नहीं है। फिर आपको देखेंगे तो आपका बहुमत लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, ये आपका ऑप्शन डी पे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए 28 क्वेश्चन का है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को सुनने के लिए किस अनुच्छेद के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग हुआ है। तो ये आपका है अनुच्छेद 131, ठीक है। नेक्स्ट चलिए कह रहा है कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में कौन सा चीज़ लिया गया है। तो देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये 1 नंबर है। फिर देखिए राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, इसमें उपरोक्त तो सभी दिया हुआ है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड से लिया गया है, तीनों का तीनों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। तो ये आपका भाग 9 का ख है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है ए और बी में सेलेक्ट करके। तो देखिए कह रहा है जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थायी उत्तक के उदाहरण है, सही है। फिर कर जाइलम और फ्लोएम को सम्मोहन उत्तक भी कहा जाता है, सही है, दोनों का दोनों। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी। आते हैं 32 देखिए क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात इसमें आपको गलत बताना है। तो पहला कह रहा है कि स्पेर्टोलॉजी जो है सर्पों का अध्ययन है, सही है। दूसरा का फिर देखते हैं हर्पेटोलॉजी जो है उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन है, ये भी आपका सही है। फिर कह रहा है कि एंटोमोलॉजी जो है वो कीटों का अध्ययन है, ये भी सही है। फिर आपका कह रहा है डर्मेटोलॉजी है शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन, ये आपका गलत है। आपको डर्मेटोलॉजी जो है वो त्वचा से संबंधित आपका अध्ययन होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये त्वचा से संबंधित है। तो आगे चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी जीव है। तो इसमें देखेंगे आपका तो एकिडना और ये भी है, प्लेलिप्टस भी है, प्लेटिप्स भी है, तो आपका बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। तो ये आपको जीन बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो ये अधिकांश तो छोटी आंत में होती है। नेक्स्ट कह रहा है भोजन के किस वर्ग के प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा आपको मिलता है वसा में, ठीक है। वसा ही टूटकर हमको एनर्जी देती है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा वसा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि घाव को भरने में सहायक कौन सी विटामिन होती है। तो विटामिन सी होती है। नेक्स्ट कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा तथा गर्म को पहचानने में कार्य करता है। तो ये आपका होता है थैलमस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वही हाइपोथैलेमस और हाइपरथैलेमस, जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस का कार्य का है, तो वो हम लोग को भूख, प्यास और प्यार, घृणा आदि का संकेत देता है। तो थैलेमस का ही वो भाग है।
नेक्स्ट चलते हैं 39 क्वेश्चन। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत बताना है इसमें भी। तो देखिए कह रहा है कि विटामिन का खोज आपको फैंक, फिर एंटीजन का लैंडस्टीनर, फिर आपका डीएनए का संश्लेषण कह रहा है, इसमें ये गलत है। डीएनए का संश्लेषण आपका कौन वर्ग द्वारा किया गया था, तो इस तरह से आपका सी जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका केन वर्ग। ठीक है, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं केन वर्ग। आगे चलते हैं तो कह रहा है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। तो ये सबको पता होगा, पुरुष का होता है क्रोमोसोम ज़्यादा उत्तरदायी, तो ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सेलेक्ट करेंगे तो कह रहा है यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ये भी सही है। तो दोनों कथन आपका सत्य हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो कह रहे हैं निम्न में से सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है। तो इसमें देखेंगे आपका जो है अपचायक सबसे ज़्यादा लिथियम है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि रोल गोल्ड मिश्र धातु के अवयव घटक कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका कॉपर और एल्युमिनियम होता है, आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तो कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, अर्थात लेफ्ट टू राइट इधर जाएंगे, तो कह रहा है कि तत्व के आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपका बढ़ता है। नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था। तो ये आपको डी ब्रोगली द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम है। तो सबसे कम मतलब देखते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। चूँकि जितना ही कम रहता है उसका अम्लीय मान, माने 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय होता है, और 7 पे न्यूट्रल होता है। तो उसमें देखेंगे कि इसमें सबसे मेरा खट्टा चीज़ कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा हमको खट्टा मिलेगा नींबू। ऑप्शन ए जो है उसका अम्लीय मान सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नींबू का लगभग होता है 2.2, तो सबसे कम हो जाएगा, और सिरका का होता है 2.4, तो सबसे कम मेरा हो जाएगा नींबू का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 कर रहा है कि जब दो सदृश्य या असदृश्य परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयुक्त करते हैं तब उनके बीच बंध को क्या कहा जाता है। तो देखिए जब साझा करता है तो उस साझा के बाद क्या बनता है मेरा सहसंयोजी, मतलब एक दूसरे को संयोग करता है। सह मतलब साथ में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये तो संयोजी बंधन जब आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कौन सा है, तो ये सहसंयोजी बंधन है। नेक्स्ट चलते हैं। करें निम्न में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु तत्व कौन सा है। तो इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम आपका है, तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम आपका, फिर आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस तरह से। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, अर्थात सुमेलित बताना है, उसका भौतिक राशि दिया हुआ है और एसआई मात्रक दिया हुआ है। तो देखिए द्रव्यमान का आपका दे रहा है, तो द्रव्यमान का आपका किलोग्राम होता है, ग्राम नहीं होता है, ये भी आपका गलत है। फिर कह रहा है समय का आपका एसआई यूनिट क्या है, यहाँ दे रहा है सेकेंड, तो ये आपका सुमेलित है, तो आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ताप का कह रहा है कि सेंटीग्रेड होता है, लेकिन ताप का एसआई यूनिट केल्विन होता है, ये भी आपका गलत है। ऐसे तो ऑप्शन बी मेरा मिल गया है कौन सुमेलित है। देखिए विद्युत धारा का दे रहा है वोल्ट, होता है क्या, एम्पियर। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। 50 क्वेश्चन कर रहा है कि प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज दिशा में कितने कोण पर ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है या करना चाहिए। तो ये देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का है, इसका सही जवाब हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, जब किसी वस्तु को 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो वो अधिकतम दूरी तय करता है, ये दूरी जो होगा उसका अधिकतम होगी। ठीक है, नेक्स्ट करें निम्न में से कौन सही नहीं है, इसमें आपको बताना है गलत कौन सा है। तो घनत्व इक्वल टू क्या होता है आपका, द्रव्यमान बाई आयतन होता है, सही है। फिर कह रहा है आपेक्षिक घनत्व बराबर कह रहा है कि वस्तु का घनत्व बाई 0 डिग्री पे पानी का घनत्व नहीं, बल्कि 0 डिग्री नहीं, यहाँ होता है 4 डिग्री पे। ठीक है, 4 डिग्री पे होता है। बाकी ये आपका गलत हो गया, तो ये हो जाएगा बी। बाकी कार्य इक्वल टू हम लोग जानते हैं बल इंटू विस्थापन होता है, और शक्ति इक्वल टू कार्य बाई समय होता है। तो चलिए 52 देखते हैं।
कह रहा है सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो देखिए कोई भी वस्तु जब अंतिम बिंदु पे जाएगा तो वहाँ क्या हो जाता है, इसका वेग शून्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये गया यहाँ से दोलन करते हुए और यहाँ से फिर आपको वापस आ रहा है, तो अंतिम बिंदु से जब गुजरता है तो यहाँ पर इसका मोशन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसके बाद फिर आता है तो वेग शून्य हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 53 क्वेश्चन। अरे कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक बना रहता है, तो ये आपका 1/10 सेकेंड रहता है। नेक्स्ट करा वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो ये देखिए आपका संवहन द्वारा होता है। नेक्स्ट करा है दूरदृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो देखते हैं। करा लेंस की गोलाई कम हो जाता है, सही बात है। फिर करा लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, ये भी सही है। तो फिर करा लेंस की क्षमता घट जाती है, जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता भी घट जाएगी, तो सभी सत्य है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर करा नेक्स्ट तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था, तो तारकेश्वर आंदोलन पढ़ते हैं तो इसमें हमारा मंदिरों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध, बी ऑप्शन पे है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए करा डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक थे। नेक्स्ट करे किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, तो ये आपको ताजुल माली द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, करे करनाल का युद्ध कब हुआ था, तो करनाल का युद्ध आपको 1739, देखिए ऑप्शन सी में है, 1739 में हुआ था। और ये युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, जिसमें नादिर शाह विजयी हुआ था, ठीक है। इसमें नादिर शाह विजयी हो गया था, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं नादिर शाह वर्सेज मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह, तो ये याद रखिएगा जिसमें नादिर शाह जीत गया था। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये थे ग्लैडस्टोन। चलिए आगे चलते हैं, 61 क्वेश्चन कर रहा है भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आपके सेवाराम द्वारा हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपके लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट कह रहा है कि अलवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था, तो आपका सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट कह रहा है शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो ये आपके वल्लभाचार्य। नेक्स्ट सलेखाना पद्धति द्वारा किसे अपना प्राण त्याग किया था, तो किसने किया था, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है, तो देखिए शिक्षा कल्प तरुण ये सब क्या होता है, आपका वेदांग होता है, तो शिक्षा कल्प है ही, व्याकरण है ही, विज्ञान जो है वो आपका नहीं है, ठीक है। आपका वेदांग कितना है, तो वेदांग आपका 6 है, याद रखिएगा वेदांग की संख्या 6 है। नेक्स्ट करा है गुलरुखी नाम के कौन सा सुल्तान फारसी भाषाओं में कविताएं लिखता था, तो ये आपका सिकंदर लोदी था। नेक्स्ट कह शिवाजी का जन्म कब हुआ था, उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब ली थी, दोनों का बताना है। तो देखिए शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में और लिया था उपाधि 1674 में, तो 27 और 74 ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट करें केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो देखिए कृषि कानून को लेकर आप सभी जान रहे हैं पंजाब अभी आपको धरना पे रहा था, तो ये तो ऐसे ही आपको याद होगा। नेक्स्ट चल रहे हैं 70 क्वेश्चन कर रहा है भारत और ब्रिटेन के मध्य किस नाम से संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन फरवरी 2020 में किया गया है, तो ये आपका अजय वारियर है। नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य ने गोधन न्याय योजना चलाने की घोषणा की है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट किस राज्य के कंधमाल हल्दी को जीआई टैग प्रमाणित किया गया है, तो ये आपका है उड़ीसा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नई औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की थी, तो ये आपका गुजरात। नेक्स्ट करें निम्न में से कौन सा अभिनेता को पेटा इंडियन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है, तो ये आपका जॉन अब्राहम है। नेक्स्ट करें कि कृषि भूमि को लीज या पट्टे पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपका उत्तराखंड है। नेक्स्ट बजट 2020-21 के तहत कितने राज्यों में पुरातात्विक स्थलों के संग्रहालय को विकसित किया जाएगा, तो ये इसमें 5 है, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने खुद का पहला कचरा से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की है? तो ये आपका उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट करा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपका। तो देखिए 2019 के अनुसार यहाँ आएगा तो आपका हो जाएगा कैमूर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की आधिकारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री के यहाँ राज्यों में लाइट हाउस परियोजना क्या बात करेगा? तो इसमें आ जाएगा आपका 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करें ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के महिला एकल विजेता कौन है? तो ये आपका सोफिया केनिन है। नेक्स्ट करें क्यू कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क वन विहार किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट करें जंगली जानवरों को प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन CMS COP13 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपका आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट हाल ही में चर्चा में रहा भाद भूत परियोजना किस नदी पर निर्माण किया जा रहा है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 21 जून को। नेक्स्ट किड्स राइट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें प्रथम स्थान आपका आइसलैंड का है, सी ऑप्शन है, और आपका भारत का स्थान इसमें 113वां है। ठीक है, 113वां है भारत का स्थान। नेक्स्ट कर रहा है कि पुस्तक द इंड गेम के लेखक कौन है? तो ये आपका हुसैन जैदी हैं। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके TS त्रिमूर्ति हैं। नेक्स्ट लेबनान के नए प्रधानमंत्री हाल में कौन नियुक्त हुए हैं? तो लेबनान के हैं साद अल हरीरी। नेक्स्ट सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना कहाँ हुई है? तो 2020 में सबसे ज़्यादा आपका तमिलनाडु में हुआ। नेक्स्ट सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो ये आपके शूटिंग से हैं। नेक्स्ट अक्टूबर 2020 में सूचना और संचार क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये जापान है। नेक्स्ट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ 15 जनवरी 2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भी जापान है। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन कर रहा है कि 2012-13 जनवरी 2021 को किस नाम से समुद्र तटीय रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा सी विजिल। आगे देखिए कर रहा है कि जनवरी 2021 के विद्युत मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट का अक्षय ऊर्जा क्षमता उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 450 गीगावाट है। नेक्स्ट कह रहा है कि कितने समय में, देखिए मैथ आ गया, कह रहा है कितने समय में आपका 10% वार्षिक दर से छमाही देय है तो चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है वो आपका 926.10 हो जाएगा। तो देखिए 10% है तो यहाँ एक आप सिंपल सा फार्मूला बता रहे हैं, अगर अप्रॉक्सिमेटली मारना है तो इसमें हम लोग आसानी से मार सकते हैं। देखिए छमाही हो रहा है तो ऐसे फार्मूला पे भी हम लोग इसको बना लेते हैं पहले, उसके बाद आते हैं हम लोग शॉर्टकट बात करेंगे। तो देखिए पहले कितना हो रहा है, मिश्रधन बराबर क्या होता है आपका A इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n होता है। ठीक है, तो देखिए A कितना दिया हुआ है आपका 926.10, आपका P का वैल्यू कितना दे रहा है 800 रुपया मूलधन है, फिर आपका 1 प्लस R दिया हुआ है 10 और ये हो जाएगा 100, आपको n मतलब टाइम आपको पता नहीं है तो इसको करेंगे हल, तो ये हो जाएगा 926.10, इसको लाएंगे नीचे तो हो जाएगा 800 और इसको फिर करेंगे तो इक्वल टू 1 प्लस, इसको 10 से 10 काट दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 और ऊपर हो जाएगा 10 का एलसीएम 10 और 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए आपका हो जाएगा
यहाँ पर 100 करेंगे तो इसको 2 जीरो लाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ बच जाएगा मेरा कितना, यहाँ आता है आपको 10 और 1 11 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आगे बढ़ेंगे, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा मेरा 21। ओहो देखिए एक बार कह रहा है 6 माही दे है, तो 6 माही जब होगा तो समय मेरा क्या हो जाएगा, समय आपका दोगुना हो जाएगा और दर आधा हो जाएगा। ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो देखिए जो आपको 6 माही दे रहा है तो 10% है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5। तो नीचे हो जाएगा आपका 20, ये कट के आ जाएगा 5 से, ये 10 नहीं रहेगा आपको, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपका बच जाएगा कितना, ये 5 से कटेगा आपको 20 बार में, तो नीचे हो जाएगा 20 और ऊपर में हो जाएगा आपका 20 और 1 21। ठीक है, अब आते हैं, चूँकि 2 का तो यहाँ 8000 आ जाएगा, तो 21 का नहीं आ रहा था, तो वैसे भी समझ गए कि मेरा कहीं मिस्टेक हुआ है। तो 6 माही था, तो 6 माही में ये आधा हो जाता है, आपका समय जो है वो कितना आपका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2n लिखेंगे चूँकि 6 माही है। तो अब चलते हैं आगे, तो देखिए यहाँ हो जाएगा कितना 926, यहाँ हो जाएगा 926 और 1 है पॉइंट वाला, और नीचे 8000 मेरा बचा, और इधर हो गया 20 और 21 के पावर 20 बाई आपका यहाँ 2n है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2n। अब कंपेयर करेंगे जब इसको, तो ये आपका 21 का क्यू होता है और ये आपका 20 का है, घन है, तो आपका हो जाएगा 21/20 के पावर 2n। तो 2n इक्वल टू कितना आ गया, 2n इक्वल टू आ गया आपका 3। तो n इक्वल टू कितना आ गया आपका, n इक्वल टू आ जाएगा 3/2। कहने का मतलब n इक्वल टू हो गया 1/1 पूर्णांक 1/2। तो देखिए ये आ गया 1.5 साल, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अगर आपको तुरंत बनाना है शॉर्टकट में, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, तो हम लोग अप्रॉक्सली में तुरंत ले लेंगे। 6 माही कह रहा है तो यहाँ हम कितना ले लेंगे, 10 है तो यहाँ हो जाएगा मेरा 5%। ठीक है, तो 5%, 800 का 5% निकालेंगे तो 1 साल में लगभग कितना बढ़ रहा है मेरा, 1 साल में बढ़ रहा है। तो 800 का 5% आप निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार अप्रॉक्सली चलेंगे तो इसका अंतर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 126 रुपया के आसपास आ रहा है, 126 रुपया 10 पैसा। ठीक है, तो ऐसे ही आप दिमाग लगा लेंगे कि अप्रॉक्सली कितना जा रहा है, तो 3 साल के आसपास जा रहा है। ठीक है, तो 14 माने 4 का 12 हो रहा है, 4 का 12, बाकी जो और इंटरेस्ट बढ़ेगा हर साल का, तो 3 साल का अप्रॉक्सली कितना हो जाएगा आपका, 6 माही हो रहा है तो 3 का आधा ले लेंगे 1.5 साल। ऐसे भी आप तुरंत बिना कैलकुलेशन का भी कर सकते हैं। अगर आपको एक्यूरेट चाहिए तो इस मेथड से आप ले सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, 96 के बाद आते हैं 97। कह रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए और बी मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो देखिए ए कर रहा है 12 दिन में और ए प्लस बी मिल के कर रहा है इसको 8 दिन में। जब एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा मेरा 12, 8 का एलसीएम हो जाएगा मेरा 24। तो ये अकेला कर रहा है 3 काम और दोनों मिल के करेगा आपको, सॉरी ये अकेला कर रहा है 2 काम, 12 दूनी का 24 होगा और ये हो जाएगा 8 3 का 24। तो दोनों मिल के कर रहा है 3 काम, मतलब बी कितना दिन में कर रहा है, 1 दिन में 1 काम कर रहा है। तो इसका मतलब पूरा काम करने में इसको 24 काम अगर अकेले करेगा बी तो कितना दिन में समाप्त कर लेगा, तो 24 को 1 से भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा 24 दिन। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाए जाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो देखिए संख्या घटाना है तो सीधे 13 से हम लोग इसमें भाग ले देंगे, तो भाग देंगे 13 से, तो एक तरह से 13 से इसमें भाग देकर आप 3428 में भाग दे लेंगे, जितना आएगा घटाने पर शेषफल जो बचेगा वही घटा लेंगे तो पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा और इसको आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 18, 24 और 32 में प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि 12, 16, 18, 24 और 32 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जितना एलसीएम आएगा उस एलसीएम को हम लोग क्या करेंगे,
एलसीएम को निकाल के हम लोग सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों का ले लेंगे। आपका 5 अंक का बोल रहा है, देखिए 5 अंकों का कर रहा था, 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, तो 5 9 ले लेंगे, 1 2 3 4 5। तो जितना आएगा इसका एलसीएम लगभग हमारा आना चाहिए। देखिए एलसीएम निकालेंगे तो आएगा इसका 288 आएगा, ठीक है। 288 से सब कट जाएगा, तो 288 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग दे लेंगे। 288 से आप भाग दे लीजिएगा, कितना 995 है, ठीक है। 5 टाइम्स 9। अब इसमें जितना आपका शेषफल बचेगा वो क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये काम भी आपको रहेगा, कर लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि x + 1/x = 2 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है आपसे कि x³ + 1/x³ का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ अगर आपको AQ + BQ का फॉर्मूला याद है तो आसानी से बना सकते हैं। तो AQ + BQ का फॉर्मूला पे अगर इसको हम लोग सेट करते हैं तो AQ + BQ = हो जाएगा A + B का होल क्यूब, ठीक है, और हो जाएगा फिर -3AB। तो A x है और B है 1/x और इंटू A + B, यहाँ x है 3 लिखाया हुआ है, तो हो जाएगा A + B, ठीक है। अब देखिए आगे चलेंगे तो इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। ये x से x कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा -3 इंटू इसका वैल्यू दिया हुआ है 2, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा आपका 6। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ गया मेरा 2। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का प्रैक्टिस सेट हो गया। वॉल्यूम 1 आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आपको वॉल्यूम 2 और आपको एक चीज़ और लेकर आ रहा हूँ मैं, एडुटेरिया का जो आपको वार्षिकांक है उसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। तो आपको मतलब प्रैक्टिस सेट चलेगा और साथ में साथ आपको ज़्यादातर कोशिश रहेगा कि अभी आपको करंट अफेयर्स ख़त्म कर दिया जाए, ताकि मतलब आने वाले सभी एग्ज़ामों में ये बेनिफिशियल प्रूफ होगा। तो आएगा, अगर अभी तो दिसंबर का ही है, तो आएगा अगर मार्च तक का वार्षिकांक तो उसको भी ले लेंगे। तो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग दोनों वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम 2 इसका एडुटेरिया का जो दरोगा वाला है उसको, और करंट अफेयर्स ये चलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।